दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले रिकर्शन। अब ये नाम जैसा सुनने में टफ लग रहा है भी थोड़ा टॉपिक टफ। बट मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है और जैसे आपको प्रेजेंट किया हूं, अगर आप वो अच्छे से देखते हैं तो मुझे पता है आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा अच्छे से प्रिसाइजली देखिए। कोई भी ऐसा मीन्स स्किप मत कीजिए, स्किप करेंगे तो वो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। ओके, तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। चलिए बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल से बताता हूं। तो देखिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रिकर्शन है, सांप है, सी है, मीन्स काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। बस ऐसा ही ये टॉपिक भी है। समझेंगे तो ईजी है, नहीं समझ पाएंगे तो कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग जानते हैं पहले व्हाट इज रिकर्शन, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो सिंपल व्हाट इज रिकर्शन तो क्लियर है कि द टर्म रिकर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको शॉर्ट समराइज करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे इस पे नीचे भी लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। मीन्स हम लोगों ने फंक्शन बनाना तो सीख लिया है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हर कुछ सीख लिया है। लेकिन ये फंक्शन ऐसा बनता है, रिकर्शन फंक्शन ही है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन बनता है जो खुद को ही बार बार कॉल करता है। ओके, मीन्स आप समझ पा रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो एक ऐसा फंक्शन मैंने बना दिया और उसी फंक्शन को मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, वो लूप में चलता जाएगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, लूप में चलेगा। ओके, बट इसमें एक छोटा सा सिनेरियो है कि आपको बीच में ब्रेक करने के लिए कोई कंडीशन लगाना होगा। ऑब्वियसली कंडीशन अगर नहीं लगाएंगे तो वो तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगा देंगे। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया रिकर्शन क्या होता है। अब इसके बाद एक और थोड़ा सा हम लोग व्हाट इज जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि आज हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम करेंगे रिकर्शन के थ्रू। ओके, तो फैक्टोरियल भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल फैक्टोरियल क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो मल्टीप्लाई करता है हर एक नंबर को। जैसे मैं अगर कहूँ 5 का फैक्टोरियल क्या है, सिंपल मैं आपको कहता हूँ 5 का फैक्टोरियल क्या है। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 120। ओके, तो ये इस तरीके से फैक्टोरियल आ जाएगा। मीन्स किसी भी नंबर का मैं अगर फैक्टोरियल बोलूँ तो वो नंबर और उससे माइनस 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 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 तक। ठीक है, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है 3 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को जो डिनोट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, 3 और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये फैक्टोरियल को डिनोट करने का। अब 3 क्या है, 3 का फैक्टोरियल हम लोग ले रहे हैं इसलिए। अब वो 5 9 हो सकता है। मीन्स फैक्टोरियल को ओवरऑल मैं आपको समराइज करके बताऊं तो आई, ये उल्टा आई जो देख रहे हैं ना, जो आपको 1 वाला जो बटन है उसमें आपको मिल जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल का है। अब इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मीन्स 1 तक ही हम लोगों को जाना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस होते गया और उसका मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा वो हो गया हमारा फैक्टोरियल का आंसर। ओके, ये प्रोग्राम तो हम लोगों ने समझ लिया कि फैक्टोरियल भी अब क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं वर्किंग प्रोसेस क्या है फैक्टोरियल का और रिकर्शन का, मीन्स फैक्टोरियल के साथ रिकर्शन का। तो सिंपल ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा एक फंक्शन इंट फैक्टोरियल और उसमें मैंने एक पैरामीटर दे दिया। अब ये कौन सा फंक्शन है, विथ पैरामीटर, नो रिटर्न, विथ रिटर्न, नो पैरामीटर, कौन सा है, वो आपको चारों में से कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये टॉपिक। ठीक है, कि कौन सा ये फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का कौन सा टाइप है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने एक फैक्टोरियल नाम ले लिया, एक फंक्शन इंट डिक्लेयर करके, एंड उसमें मैं कर रहा हूँ एक वेरिएबल लिया हूँ इंट, एक पैरामीटर, आई मीन टू से पैरामीटर लिया हूँ इंट एन। ओके, एंड उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाया कि इन इफ एन इक्वल टू 1। और देखिए जो भी अभी तक हम लोग कर रहे हैं, इफ, रिटर्न, एल्स, जो भी कर रहे हैं सब हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अगर आपने वो सब टॉपिक्स नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कीजिए। ओके, तो देखिए सिंपल इफ एन इक्वल टू 1 मीन्स जब 1 हो जाता है एन, तो मैं क्या चाहता हूँ, रिटर्न करके दे दे कि 1 आ गया। ओके, ठीक है, लेकिन अगर 1 नहीं है एन, तब क्या करना है मुझे, एल्स में जाना है, रिटर्न करना है एन मल्टीप्लाई, जो हम लोग कर रहे थे, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। फिर से देखिए यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये रिकर्सिव कॉल है, इसे हम लोग कहते हैं रिकर्सिव कॉल। मीन्स ये फिर से देखिए उसी फंक्शन को बुला रहा है, मीन्स ये वापस से वहीं पे चला गया। अब ये हम लोग और डिटेल में जानेंगे, अभी जस्ट इतना जानकर रखिए कि ये क्या कर रहा है, खुद को बार बार बुला रहा है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एन माइनस 1, मीन्स जो एन का वैल्यू था उससे कम करके वो खुद को फिर से बुला रहा है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल तो जान लिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, एक एक कोड को अच्छे से डिटेल में जानते हैं।
तो देखिए ये मैंने सिंपल सा कोड ले लिया, जो हम लोगों का कोड था। एक मैंने वेरिएबल ले लिया x, उसमें स्टोर कर दूंगा, क्या स्टोर करूंगा, फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू है, मीन्स जैसे मुझे 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो मैंने 3 लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो जो फंक्शन था, फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये जो 3 है ये पैरामीटर पे आ गया, करेक्ट। यहाँ तो ठीक है, पैरामीटर पे आया। अब पैरामीटर पे चेक किया, पैरामीटर पे क्या चेक किया कि n इक्वल टू 1 है। क्या n का जो वैल्यू है वो 1 है? ऑब्वियसली n का वैल्यू 1 नहीं है, क्या है, n का वैल्यू 3 है, राइट। तो ये 3 है, तो ये इफ वाले कंडीशन पे आया नहीं, एल्स पे आया। एल्स पे जैसे ही आया, ये चेक कर रहा है क्या लिखा हुआ है इस पे, रिटर्न। रिटर्न भेज रहा है, क्या भेज रहा है रिटर्न, n मल्टीप्लाई, मीन्स n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस वन। अब फैक्टोरियल n माइनस वन क्या हो जाएगा, 3 माइनस वन ऑब्वियसली 2 होगा, राइट। तो ये 2 हो गया। अब यहां तक तो ठीक है, ये कर दिया। अब इसे फैक्टोरियल को वापस से कॉल किया, तो ये फिर से सेम कोड रेप्लीकेट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है चीजें, मीन्स यही सेम कोड पूरा डुप्लीकेट हो गया एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि ये फैक्टोरियल को कॉल किया है, राइट। तो ये फिर से डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट होने के बाद n माइनस टू, फंक्शन इस बार कॉल हुआ 2 से, ओके, मीन्स n का जो वैल्यू है ये 2 हो गया। तो n का वैल्यू 1 नहीं है, इस वजह से एल्स पे आया और चेक किया कि हाँ n का वैल्यू 2 है। और उसके बाद फिर वापस से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्या किया, फैक्टोरियल n माइनस वन। तो 2 माइनस वन क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली, तो ये 1 हो गया। अब वापस से फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, राइट। तो अब ये फिर से फैक्टोरियल को कॉल किया, तो फिर से एक बार डुप्लीकेट होगा कोड। और रिकर्शन के टॉपिक में वो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डुप्लीकेट हो रहा है, एग्जैक्टली वो डुप्लीकेट नहीं होता है। वो क्या करता है, जस्ट उसके ऊपर जाता है, कॉपी करता है, कॉल करता है, दैट्स इट। वो डुप्लीकेट नहीं करता, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ही वर्क करता है। अब जैसे फिर से ये कॉल हुआ, तो ये फिर से आ जाएगा, एक बार फिर से बना देगा दूसरा फंक्शन। और उस पर ये जो n का वैल्यू है, इस बार n का वैल्यू हो जाएगा 1, और चेक करेगा इफ n इक्वल टू 1। तो हाँ, इस बार तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, n का वैल्यू 1 ही है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1 को। अब 1 को रिटर्न करके कहाँ भेजेगा, जहां से वो कॉल हुआ था, जो हम लोगों ने रिटर्न वाले टॉपिक में पढ़ा था। अगर आपने वो रिटर्न वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे सजेशन मिल रहा होगा, आप वो वीडियो चेक कीजिए। तो देखिए ये रिटर्न आ गया, इस पे फैक्टोरियल पे कॉल कर दिया, तो इसका वैल्यू हो गया 1, राइट। रिटर्न किया 1, तो ये 1 हो चुका। अब उसके बाद फिर वापस से ये रिटर्न किया। देखिए अब ये वाला जो रिटर्न है, ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न किया तो कहाँ, इस पे रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि जहां जहां से कॉल हुआ है, देखिए अगर मान के चलिए आपसे कोई उधार लिया, तो ऑब्वियसली आपको ही उधार देगा ना। अगर आपके दोस्त को उधार का पैसा दे दे तो वो तो फिर झगड़ा वाली बात हो गई। तो बस उसी तरीके से आपको, मीन्स ये अगर इस पे कॉल हुआ है तो इसी पे रिटर्न आएगा, राइट। तो बस वही सिंपल सा टेक्निक है, इससे अगर कॉल हुआ तो इससे रिटर्न होगा, इससे अगर कॉल हुआ तो इससे रिटर्न होगा, दैट्स इट। तो अब ये इस पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब इस पे क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 1, मीन्स 1 जो नीचे का और इसका जो रिटर्न का वैल्यू था 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 होकर 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये जो रिटर्न किया, ये रिटर्न कहाँ किया, कहाँ पे कॉल हुआ है, इस पे कॉल हुआ है, राइट, एक्स वाले वेरिएबल पे। तो ये रिटर्न करके इस पे दे देगा। अब क्या देगा, 3 मल्टीप्लाई 2, मीन्स ये नीचे का जो वैल्यू है इक्वल टू आकर 2, और उसके बाद ये जो ऊपर का रिटर्न वैल्यू है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, एक बार मुझे कमेंट में लिखेगा यस आई अंडरस्टैंड, ऐसा। ओके, तो चलिए अब इसे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेते हैं रिकर्शन के पूरे टॉपिक को। तो ये हमारा पिछला कोड है, एक और मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ रिकर्शन डॉट सी। मैंने सिंपल लिख दिया रिकर्शन डॉट सी, और इसे मैं जूम कर लेता हूँ। और देखिए फैक्टोरियल का सेम प्रोग्राम मैं लिख भी सकता हूँ, मैं अभी सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, तो उसे भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ तक तो क्लियर है, आपका कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये सिंपल जो हम लोगों ने समझा वही सेम कोड। अब मैं क्या करता हूँ, वॉइड मेन लिख देता हूँ, क्योंकि जो भी है ड्राइवर से ही चलेगा, राइट। तो मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ कि हाँ ड्राइवर भैया चलो आगे। तो ड्राइवर के पास मैं गया और इसे मैं कहता हूँ, एक जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था वही सेम लिखता हूँ, एक्स फैक्टोरियल। ओके, एक्स फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल किसका चाहिए, मुझे 9 का चाहिए। या मैं सिंपल 3 का ही पहले करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो 3 का फैक्टोरियल करना है। देखिए अभी मैंने कोड बहुत सिंपल लिखा है, कोड में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोड बहुत बेसिक सा कोड मैंने लिखा है। और इस पे अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ एक्स को, ओके। एंड इस पे मैं लिख देता हूँ %d ताकि एरर ना आए, क्योंकि ये इंटीजर हम लोगों को रिटर्न देगा ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने इंटीजर लिख दिया। आप %f भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, ओके। ये क्या कह रहा है कि मैंने एक्स जो लिखा है उस पर एक डेटा टाइप देना होगा, राइट।
क्योंकि ये मैंने मिस कर दिया, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो मैं रन करता हूँ, सिंपल कंट्रोल एस और रन कर लिया। तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया 3, ये 6, 3 का फैक्टोरियल 6 आता है, करेक्ट। अब अगर मैं 5 का फैक्टोरियल जानना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया 5 और वापस से रीरन कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, मैं इसे रीरन करता हूँ। मैंने रीरन किया तो ये आ गया 120। तो ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अगर आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट में फिर से बताइएगा कि आई गॉट इट, ऐसा लिखकर, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने दोनों टॉपिक्स देख लिया, दोनों चीजें समझ में आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।